नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की एक नई प्रस्तुति आप लोग के सामने। आप सभी लोग को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह दीपावली के दिन ही वीडियो प्रस्तुत की जा रही है, जिससे कि एक यादगार पल के रूप में रहे कि जब भी यह वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत हो तो आपको लगे कि हाँ, 2025 में दीपावली के दिन यह आत्मकथा हमें पढ़ने के लिए मिला था। तो आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग अपने टॉपिक पे आएँ और आप लोग से एक निवेदन है कि कॉपी और आप लोग नोटबुक लेकर बैठे, जिससे कि आप लोग का रिवीजन होते जाए और लिखते जाएं आप लोग। तो आज हम लोग आत्मकथा के विषय में चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, 10 प्रश्नों का हमने समाहित किया है। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, देवेंद्र सत्यार्थी की इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है? देवेंद्र सत्यार्थी की इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है? नहीं का आप लोग टिक कर लेंगे। क पूछ रहा है कि चाँद सूरज के बीरन है कि नील अछड़ी है। ग नाच मेरी बुलबुल है कि घ मेरा जीवन है। आप लोग सोच के बताइए कि इसमें देवेंद्र सत्यार्थी की कौन सी आत्मकथा नहीं है? नहीं है पूछा है। तो इसमें राइट आंसर होगा घ मेरा जीवन। ये तीनों क और ख और ग, ये तीनों जो आत्मकथा हैं वो देवेंद्र सत्यार्थी की हैं। चाँद सूरज के बीरन, नील अछड़ी और नाच मेरी बुलबुल। जबकि घ मेरा जीवन ये दूसरे राइटर का है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछ रहा है कि आप बीती जग बीती किसकी आत्मकथा है? आप बीती जग बीती किसकी आत्मकथा है? क्या सेठ गोविंददास की है कि ख नरदेव शास्त्री की है कि ग धीरेन्द्र वर्मा की है कि घ अलगू राय शास्त्री की है? क्वेश्चन है कि आप बीती जग बीती किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा नरदेव शास्त्री। ख नरदेव शास्त्री की यह आत्मकथा है, आप बीती जग बीती। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि धीरेन्द्र वर्मा की आत्मकथा मेरी कॉलेज डायरी किस सन में प्रकाशित हुई थी? मेरी कॉलेज डायरी किस सन में प्रकाशित हुई थी? आपसे दो क्वेश्चन इसी में बन जा रहे हैं कि मेरी कॉलेज डायरी किसकी आत्मकथा है? धीरेन्द्र वर्मा की। और वह किस सन में आई थी? तो आप लोग सोच के बताइए। क्या क 1970 में आई थी, ख 1956 में आई थी कि ग
1958 में आई थी कि घ 1969 में आई थी। ठीक, तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ग 1958। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कमलेश्वर की आत्मकथा गर्दिश के दिन में कितने रचनाकारों की आत्मकथा समाहित है। यह एलटी हो, टीजीटी, पीजीटी, चाहे ईएमआरएस हो, सभी के लिए यह बेहतर क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग नोट करते चलें। कमलेश्वर की आत्मकथा गर्दिश के दिन में कितने रचनाकारों की आत्मकथा समाहित है। क 18, ख 19, ग 17 और घ 12। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ज़रा चिंतन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा घ 12। ठीक, आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन, रामदरस मिश्र की आत्मकथा सहचर है समय, जो 1991 में आई थी, कितने खंडों में प्रकाशित है। रामदरस मिश्र की आत्मकथा सहचर है समय, जो 1991 में आई थी, वह कितने खंडों में प्रकाशित है। क्या क 3 खंडों में, कि ख 2 खंडों में, कि ग 5 खंडों में, कि घ 4 खंडों में। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए ज़रा आप लोग, नोट करते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा घ 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, राजेंद्र यादव की आत्मकथा देहरी भई विदेश, जो 2005 में आई थी, राजेंद्र यादव के साथ अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से यह संपादित की गई थी। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें कितने लेखिकाओं की आत्मकथा का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहे हैं। राजेंद्र यादव की आत्मकथा देहरी भई विदेश 2005 में आई थी, जो राजेंद्र यादव के साथ, कभी कभी तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि किसके किसके सहयोग से हुआ था। अर्चना वर्मा नाम दे देगा या बलवंत कौर नाम दे देगा। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ कई बन रहे हैं, 2-3 बन रहे हैं। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने लेखिकाओं की आत्मकथा को समाहित किया गया है या विवरण दिया गया है। ठीक, पूछ रहा है क 17, ख 13, ग 12 और घ 20। सोचिए ज़रा आप लोग, कितना क्या इसका आंसर होगा सही। तो इसका राइट आंसर होगा घ 20। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह देना, यानी इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह देना, यह पहली बार हुआ है। यह किसका कथन है और किसके बारे में है।
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी से और साहस और सद्भावना से कह देना यह पहली बार हुआ है। यानी कोई भी जो आलोचक है वो कह रहा है कि हिंदी में पहली बार इतनी साहस और इतनी निर्भय ढंग से, इतनी सद्भावना से किसी चीज़ को कह देना यह पहली बार हुआ है। तो यह किसने कहा और किसके बारे में कहा? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं क धर्मवीर भारती और हरिवंश राय बच्चन, यानी और ख धर्मवीर भारती और देवराज, ग धर्मवीर भारती और शिवपूजन सहाय और घ धर्मवीर भारती और रामविलास शर्मा। अब आप लोग को तो यह क्लियर ही हो गया है कि यह कथन तो धर्मवीर भारती का ही है, लेकिन यह किसके बारे में कहा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा क धर्मवीर भारती ने हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में यह कथन कहा था। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ के निर्माण, फिर 4 उन्होंने आत्मकथा समाहित किया था। और उनके विषय में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, हम लोग देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 में आई थी, और जो नीड़ का निर्माण है 1970 में आई थी, और बसेरे से दूर 1978 में आई थी। जबकि चौथी उनकी आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक 1985 में आई थी। तो यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, कब, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आप लोग नोट डाउन करते चले, ठीक। इस 4 खंडों में जो प्रकाशित हुआ था, कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस 4 खंडों को क्या कहा गया है? तो इस 4 खंडों को कहा गया है स्मृति यज्ञ। स्मृति यज्ञ, इस स्मृति यज्ञ में ही धर्मवीर भारती ने यह कथन कहा था। उनके जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा आत्मकथा लिखी गई थी, उसमें ही धर्मवीर भारती ने यह कथन कहा था, ठीक। आगे बढ़ें। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना? मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसकी आत्मकथा है? क्या क आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कि ख रामविलास शर्मा का है, कि ग हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कि घ रामविलास शुक्ल का है? यह बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा से भी मिस्टेक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए ज़रा आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा घ रामविलास शुक्ल। जबकि ऑप्शन में रामविलास शर्मा भी रहेगा, तो आप लोग यह मत टिक कर दीजिएगा कि यह रामविलास शर्मा है कि रामविलास शुक्ल है, इसमें कन्फ्यूजन। लेकिन क्लियर जो आंसर है यह रामविलास शुक्ल का आत्मकथा है, ठीक। आगे बढ़े हम लोग 9 क्वेश्चन की तरफ। यह
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? 60 वर्ष रेखांकन किसकी आत्मकथा है? पूछ रहा है क डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ग डॉक्टर रामविलास शर्मा और घ सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा घ सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इस सीरीज का यह अंतिम क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने ही रहा। विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा रचित मुक्तिबोध की आत्मकथा का रचना काल का समय क्या है? विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा रचित मुक्तिबोध की आत्मकथा। कभी कभी तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखा है? तो ये विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है। अब कब लिखा है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में है क 1941 में लिखा गया था, ख 1952 में, कि ग 1979 में, कि घ 1984 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1984। ठीक, घ ये मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसीलिए घ की जगह अड़ आ गया है, माफ़ी चाहेंगे। तो ये रहा आज की सीरीज का 10 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से। इस चैनल का नाम ही हिंदी साहित्य है, क्योंकि हम लोग जो भी रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस चैनल का नाम भी हिंदी साहित्य ही रखा, जिससे आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। ठीक, तो आप लोग से यह चैनल बस एक ही रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पसंद आता वीडियो तो लाइक करें और अपने सुझाव के माध्यम से कमेंट ज़रूर करें। हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी मित्र बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन।